हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश बाला भारती का लेसन नंबर 26। लेसन का नाम है अ स्कूल टीचर्स थॉट्स। मतलब एक स्कूल की टीचर के थॉट्स, मतलब स्कूल टीचर क्या सोचती है, उसके क्या थॉट्स होते हैं, उसके क्या विचार होते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अ मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? भाषण। मतलब जो अपने आप से बात करते, स्पीच देते लंबा सा, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। मतलब अपने आप भाषण कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे टीचर। ओ डियर, अ ट्रैफिक जैम, विल आई रीच लेट? चिल्ड्रेन विल वंडर व्हाई आई हैवंट टर्न्ड अप। अब यहाँ पे एक स्कूल टीचर है जो अपने घर से लेकर स्कूल की तरफ जा रही है और वो रास्ते में सोच रही है, क्योंकि हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि वो रास्ते में है, क्योंकि वो ट्रैफिक जैम बोल रही है। ट्रैफिक जैम कहाँ पे होता है? रास्ते में। जब वो घर से स्कूल की तरफ जा रही है तब उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली है, तो इसके लिए ट्रैफिक में फंस गई है और वो बोले अरे ट्रैफिक जैम कितनी है, मैं स्कूल क्या लेट पहुँचूँगी। रीच मतलब पहुँचना, लेट मतलब लेट पहुँचना। चिल्ड्रेन विल वंडर वाई आई हैवंट टर्न्ड अप, मतलब बच्चे सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कहाँ आई क्यों नहीं हूँ, क्लासरूम में पहुँची क्यों नहीं हूँ। बच्चे मेरे बारे में ये सोचेंगे। आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टुडे। आई विश मतलब काश, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं अरे काश मैं थोड़ा जल्दी घर से निकलती थी तो ट्रेन नहीं मिस हो जाती थी। तो यहाँ पे स्कूल टीचर ने थोड़ी लेट हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रैफिक जैम मिला है रास्ते पे, उसको लग रहा है कि मैं लेट पहुँचूँगी और बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो बुरे लगने में वो अपने आप से ही बातें कर रही है, सोचे जा रही है कि काश मैं घर से बहुत जल्दी निकलती थी आज, तो अच्छा होता, स्टार्ट जल्दी करती थी, घर से जल्दी निकलती थी। बट हाउ इट्स डिफ़िकल्ट विथ ऑल द हाउस वर्क, क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग माई चिल्ड्रेन एंड देयर टिफिन्स रेडी फॉर स्कूल, बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल। अब यहाँ पे टीचर बोल रही है खुद को ही, काश मैं जल्दी घर से निकलती थी आज, फिर खुद से ही बोल रही है बट हाउ, पर कैसे पॉसिबल है? इट्स डिफ़िकल्ट विथ ऑल द हाउस वर्क, मतलब टीचर को अपने घर का बहुत ज़्यादा काम है, जैसे क्लीनिंग मतलब सफाई करना, कुकिंग मतलब खाना पकाना, गेटिंग माई चिल्ड्रेन एंड देयर टिफ़िन्स रेडी फॉर स्कूल, मतलब अपने बच्चों को और उनके टिफ़िन को तैयार करना। बच्चों टिफ़िन क्या होता है? जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो मम्मी खाना पैक करके देती है डिब्बे में, उसको बोलते हैं टिफ़िन। तो टीचर के जो बच्चे हैं ना, वो भी टिफ़िन लेकर जाते हैं अपने स्कूल में, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है तो घर में से टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो टीचर भी अपने बच्चों को टिफ़िन देती है और रेडी करती है, तो टीचर को बहुत लेट हो जाती है उनको ये सब काम करने में, और घर की सफाई करने में, कुकिंग करने में उसको लेट हो जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा घर पे भी काम है। बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल, मतलब टीचर बोलती है उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि मैं कभी भी लेट स्कूल में नहीं पहुँचती हूँ। मतलब टीचर हमेशा जो है टाइम पे पहुँच जाती है, इतना सब काम करने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद भी टीचर जो है वो हमेशा टाइम पे स्कूल पहुँच जाती है। आई वंडर इफ स्टूडेंट्स नो दैट टीचर्स हैव होमवर्क टू, मतलब ये टीचर अभी बोल रही है आई वंडर, मैं सोचती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको भी शायद पता रहता था कि मुझे टीचर्स को भी घर का काम, होमवर्क मतलब घर का काम होता है, टू मतलब भी, करेक्टिंग देयर नोटबुक्स, टेस्ट पेपर्स, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। अब टीचर को क्या क्या काम होता है घर पे? करेक्टिंग देयर नोटबुक्स, मतलब जो बच्चे लिखते हैं तो टीचर क्या करती है? नोटबुक्स को करेक्ट करती है, तो वो काम टीचर का होता है, वो टीचर घर जाके करती है।
टेस्ट पेपर होते हैं, जो हम लोग टेस्ट लिखते हैं, वो जो टीचर होती है क्या करती है, उसको चेक करती है, तो वो काम टीचर के लिए होता है घर पे। एंड प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी, मतलब बच्चों को जो टीचर लेसन पढ़ाती है क्लासरूम में, तो वो पहले टीचर खुद पढ़ कर आती है और बैठ के सोचती है टीचर कि किस तरीके से मैं बच्चों को लेसन पढ़ाऊं और वो लेसन सिखाऊं, जैसे बच्चे इतना अच्छे से इंटरेस्ट से खुश होके वो लेसन पढ़े और उनके दिमाग में एक बार में अच्छे से याद पड़ जाए। तो टीचर वो प्लानिंग करती रहती है घर में और टेस्ट पेपर चेक करती है, नोटबुक चेक करती है। तो टीचर को भी होमवर्क होता है बच्चों, टीचर को भी बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है। तो ये टीचर अब बता रही है कि काश बच्चे भी देखते, बच्चे भी सोचते कि टीचर्स को भी घर में होमवर्क बहुत ज़्यादा है करने के लिए। इट्स नॉट ईजी टू कीप सो मैनी चिल्ड्रेन बिजी इन देयर वर्क, मतलब ये एक आसान काम नहीं है। कीप मतलब रखना, सो मैनी मतलब बहुत सारे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, मतलब बच्चों को अपने काम में बिजी रखना एक आसान काम नहीं है। मतलब जो टीचर की ड्यूटी है, जो टीचर का काम है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट काम है। दे सीम सो रेस्टलेस, दे यहाँ पे दे का मतलब है चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे टीचर बता रही है कि जो बच्चे रहते हैं क्लासरूम में रेस्टलेस होते हैं। रेस्टलेस का मतलब है कि उनको शांति नहीं आती है, एक जगह नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब रेस्ट में नहीं होते, हमेशा रेस्टलेस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं, काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो टीचर को ऐसे लगता है कि उसका जो जॉब है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है। इन क्लास हाफ माई टाइम is spent in solving their little problems, quarrels। अब यहाँ पे टीचर बता रही है कि मेरा क्लासरूम में आधा टाइम जाता है बच्चों की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनकी तकलीफ़ें होती है, वो सॉल्व करने में। क्वारल्स का मतलब होता है झगड़ा। अब बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पे, पेंसिल पे, नोटबुक पे, जगह पे, सब पे, पानी पे, सब पे झगड़े होते हैं। तो टीचर यहाँ पे बता रही है कि बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम, उनके जो झगड़े हैं, वो सॉल्व करने में मेरा आधा टाइम क्लासरूम में चला जाता है। एंड कंप्लेंट्स, और बच्चों की कंप्लेंट्स भी बहुत होती है, कुछ ना कुछ टीचर, कोई भी कंप्लेन होती है, आपस में झगड़ा होता है तो बच्चे चले जाते हैं टीचर को कंप्लेन करने। तो टीचर की उनकी कंप्लेन सॉल्व करने में, कंप्लेंट सुनने में और प्रॉब्लम सुनने में और सॉल्व करने में, उनके झगड़े सुनने में और सॉल्व करने में टीचर का टाइम चला जाता है। दे आर एंडलेस, दे आर एंडलेस मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स है बच्चों की, एंडलेस है। एंडलेस का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाली। नाउ डोंट थिंक आई एम कंप्लेनिंग, अब टीचर यहाँ पे हमें बोल रही है कि ऐसा मत सोचना कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई लव ऑल द चिल्ड्रेन इन माई क्लास, लव मतलब पसंद करना, मुझे अपने क्लासरूम के जो बच्चे हैं मुझे बेहद ही प्यारे हैं। आई थिंक ऑफ देम ऑल द टाइम, मतलब मैं अपने बच्चों के, जो क्लासरूम के बच्चे हैं, उसके बारे में पूरा टाइम सोचती रहती हूँ। हाउ ईगर दे आर टू शो मी वॉट दे डू, मतलब ईगर मतलब बहुत ज़्यादा बेकरार, वो होते ना बहुत ज़्यादा, मतलब ईगर जल्दी जल्दी करना। तो जो बच्चे होते हैं कुछ भी काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है कि हम लोग जो काम किए हैं वो टीचर को दिखाएं, टीचर को बताएं। तो टीचर के दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं। हाउ हैप्पी दे लुक व्हेन आई प्रेज देयर वर्क, अब टीचर बता रही है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब मैं प्रेज़ का मतलब है तारीफ़ करना, जब टीचर बच्चों के काम की तारीफ़ करती है तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं और उसको, बच्चों को एक एनकरेजमेंट मिलती है कि वो काम हम लोग वापस करें, उससे और बेहतर करें, जैसे टीचर को हम लोग और प्रेज, जैसे हमें टीचर की और प्रेज मिले, हमारा नाम हो। डिपेंड ऑन मी सो मच, दे मतलब यहाँ पे बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो हैं टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मतलब निर्भर होते। दैट इज़ वाई इवन व्हेन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील लाइक मिसिंग स्कूल, अब टीचर यहाँ पे बता रही है कि जब मैं ठीक नहीं होती हूँ तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ।
आई लव बीइंग अ स्कूल टीचर, मुझे स्कूल टीचर बनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वेयर एल्स कुड आई बी लाइक अ मॉम टू सो मैनी लविंग किड्स फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे। मतलब यहाँ पे टीचर बता रही है कि मुझे स्कूल टीचर बनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कौन सी जगह है जहाँ पे मैं मॉम बन जाती हूँ, मदर बन जाती हूँ बहुत सारे बच्चों की कुछ घंटों के लिए रोज़। मतलब टीचर क्या होती है, वो मॉम होती है बच्चों के लिए, मतलब माँ होती है। बच्चे जो होते हैं ना टीचर को अपनी माँ की तरह ही देखते हैं, उनको सेकंड मदर ही समझते हैं। तो टीचर को बच्चों से प्यार है और बच्चों को भी टीचर से बहुत प्यार है। तो एवरी डे वो मॉम बन जाती है बच्चों की कुछ घंटों के लिए, हर रोज़। तो चलिए शुरू करते हैं अ स्कूल टीचर्स थॉट्स का क्वेश्चन एंड आंसर्स। अ स्कूल टीचर्स थॉट्स क्वेश्चन 1, से वेयर द टीचर इज़ व्हेन शी हैज़ दीज थॉट्स। अब जो टीचर लेसन में बता रही है, जितनी भी बातें बता रही है, जितने अपने थॉट्स बता रही है, विचार बता रही है, उस टाइम पे टीचर कहाँ पे है। अब 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। एट होम, घर पे है टीचर। ऑन हर वे टू स्कूल, या रास्ते में है स्कूल जाते टाइम। तीसरा ऑप्शन है इन स्कूल, टीचर कहाँ पे है, स्कूल में है, घर पे है, या रास्ते में है, स्कूल की तरफ जो जा रहा है रास्ता उसमें है। तो आंसर होगा बी, ऑन हर वे टू स्कूल। मतलब ये टीचर जो हमें बता रही, जो टीचर के थॉट्स हैं, जो टीचर के विचार हैं, वो कब आ रहे हैं टीचर को, जब वो रास्ते में है, अपने घर से निकली है और फिर कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि वो ट्रैफिक जाम के बारे में बात करें, वो मतलब वो ट्रैफिक में फंस गई है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, क्योंकि वो घर से निकली है, स्कूल पहुँची नहीं है, पहुँचने वाली है। अभी बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ए उसका, व्हाट वर्क डज द टीचर डू एट होम। इसका ये मतलब है कि टीचर घर पे कौन सा काम करती है। अब आंसर होगा उसका, एट होम द टीचर डज द हाउस वर्क। मतलब जो घर पे है टीचर घर का काम करती है। द क्लीनिंग मतलब सफाई करना, एंड द कुकिंग मतलब खाना पकाना। तो टीचर घर पे घर का काम करती है, उसके घर का काम करती है, यानी कि क्लीन करना, घर की साफ़ सफाई करना, उसके बाद कुकिंग करना। शी ऑल्सो गेट्स हर चिल्ड्रेन एंड देयर टिफ़िन्स रेडी फॉर स्कूल। मतलब टीचर क्या करती है, अपने बच्चों को और उनके टिफ़िन को तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है उनके स्कूल के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स डू यू हैव ऑन योर वे टू स्कूल, राइट देम डाउन इन शॉर्ट। अब ये जो लेसन था, इसमें टीचर के जो थॉट्स थे हमें लेसन में बताया गए, जब वो घर से निकली है स्कूल की तरफ, रास्ते में थी, तो टीचर के विचार बताए गए हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप बच्चे जब घर से निकलते हो स्कूल के लिए, तब आप क्या सोचते हो। तो शॉर्ट में बताना है, थोड़े में बताना है कि हम क्या सोचते हैं जब हम लोग घर से निकलते हैं, बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए। तो आंसर होगा, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्कूल, आई थॉट ऑफ दैट आई एम टेकिंग बुक्स एंड कॉपीज और नॉट, एज नन वुड want to go out of classroom for punishment or feel ashamed, and think how I would spend the day with my friends in school। अब हमें पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या है कि पहले मैं जब घर से निकलता हूँ, पहले स्कूल के लिए जब मैं घर से निकलता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सारे बुक्स और सारे नोटबुक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें क्लासरूम में लगती है, वो मैंने सब
बैग में डाल दिए, क्योंकि किसी को भी नन मतलब किसी को भी, वुड वांट मतलब नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा क्लासरूम से बाहर निकलना, पनिशमेंट। क्योंकि समझो बच्चों, अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं लेके जाते, होमवर्क करते हैं, नोटबुक नहीं लेके जाते स्कूल में, तो स्कूल टीचर क्या करती है, पनिश करती है, क्लास के बाहर निकाल देती है। तो किसी को भी पनिशमेंट लेना, किसी को भी क्लासरूम से बाहर निकलना एज अ पनिशमेंट किसी को भी पसंद नहीं है। और किसी को भी अशेम्ड मतलब बेइज्जती होना, तो किसी की बेइज्जती होती है, कोई क्लासरूम में कोई चीज़ नहीं लाया है तो टीचर उसको कुछ बोलती है तो बेइज्जती फील होती है। तो किसी भी बच्चे को नहीं पसंद है उसकी बेइज्जती होना या क्लासरूम से बाहर निकलना। इसके लिए बच्चा बता रहा है कि मैं कॉपीज़, नोटबुक्स वगैरह बुक्स सब चेक करूँगा, जैसे मैंने सब उठा लिया हो और बैग में सब रख दिया हो। और दूसरी बात बच्चा बोल रहा है कि मैं सोचूंगा कि मैं क्लासरूम में जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ मिलूंगा और मैं दिन कैसे बिताऊंगा, वो सब सोचते रहता हूँ घर से निकलने के वक्त जब मैं स्कूल जाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर टीचर। अब हमें बोल रहा है कि कुछ लाइनें अपनी टीचर के बारे में बताइए। आंसर है, टीचर इज़ द सेकेंड मदर या फादर ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब जो टीचर होती है ना, वो सेकेंड मतलब दूसरी, मदर मतलब माँ, फादर मतलब बाप, माँ या बाप के, दूसरी माँ या बाप के जैसी होती है टीचर हमारी। दे आर वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है बच्चों शुभ चिंतक। टीचर जो होते हैं हमारे वेल विशर होते हैं, शुभ चिंतक, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तो हमारे वेल विशर होते हैं। वेल विशर वो होते हैं बच्चों जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा सोचते हैं, हमें अच्छी बातें बताते हैं, तो टीचर हमारे वेल विशर होते हैं। दे टीच अस वॉट इज़ गुड एंड बैड। अब जो टीचर होते हैं वो हमें फ़र्क समझाते हैं गुड और बैड के बीच में। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब ख़राब। जो टीचर होते हैं ना वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बुरी चीज़ों से दूर रहना सिखाते हैं, हमें हमारे वेल विशर होते हैं, हमारे मम्मी डैडी की तरह। बिकॉज हमारे मम्मी डैडी जो होते हैं हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, हमारे अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं। तो टीचर जो होते हैं वो सेकंड मतलब दूसरे मम्मी या पापा के जैसी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, आपको किसी लेसन में क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो सॉल्व कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।